2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में निर्मला सीतारमण जी जो भी बजट प्रस्तुत कर रही हैं, लगातार वो एक एक विकसित भारत की ओर एक एक कदम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और उसके लिए मजबूती के साथ जिन इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, जिन कैपेक्स की ज़रूरत है, जो विजन की ज़रूरत है कि एक विकासशील देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जिन स्टेप्स की ज़रूरत है, वो स्टेप्स एक एक बजट में साफ तौर पर मोदी जी के नेतृत्व में दिखाई देता है। अब देखिए, कैपेक्स पे हिस्टोरिकल ग्रोथ हुआ है। पूंजीगत व्यय किसी भी राष्ट्र की इकोनॉमी की रीड होता है कैपेक्स, उस पर हिस्टोरिकल ग्रोथ हुआ है। 60% से अबव का ग्रोथ पिछले दिनों देखा गया, पिछले वर्षों देखा गया। उसके कारण भारत की इकोनॉमी एक और दुनिया के जितने भी लार्ज इकोनॉमीज हैं उनमें फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनकर उभरी है। और इस तरह का सिचुएशन भारत के लिए बहुत गर्व का विषय है। दूसरी ओर जो ज्ञान है, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति, इनके लिए वेलफेयर स्कीम्स की, क्योंकि हमारे देश में समाज के हाशिए पर खड़े जो वर्ग हैं, जो लोग हैं, उनको भी एड्रेस करना जरूरी होता है। तो उनको भी ध्यान में रखते हुए एक संतुलित मार्ग अपनाते हुए मैं मोदी जी के विजन को जितना एक्सपेक्ट कर पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, जितनी मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, उस हिसाब से दोनों में ज़बरदस्त बैलेंस दिखाई देगा। और बहुत ही मजबूती के साथ मोदी जी जिस तरह से राष्ट्र को आगे बढ़ा रहे हैं उसकी झलक होगी। छत्तीसगढ़ के लिए भी नेशनल हाईवेज, रेलवेज, ये सब बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उस दृष्टिकोण से भी मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ कल के बजट में मैं उम्मीद करता हूँ। अभी पिछले बार जो नागपुर से, रायपुर से विशाखापट्टनम का जो रोड भारतमाला के तहत जो आ रहा है, वो लैंडलॉक स्टेट छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही गेम चेंजर होगा। और लैंडलॉक होने के बावजूद हम वाटरवेज से जुड़ पाएंगे। इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स, कई सारे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। उसी कड़ी में बजट को मैं देखता हूँ। सर, छत्तीसगढ़ के बारे में आपने कहा, छत्तीसगढ़ वही बोल रहा हूँ, नेशनल हाईवे, रेलवे, छत्तीसगढ़ के लिए रेलवे बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है, नेशनल हाईवे बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है। उसके अलावा हम भी अपना कैपेक्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्पेशल कैपिटल असिस्टेंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है, उसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ बड़ा आएगा और उसके आधार पर हम कैपेक्स के लिए लोन ले पाएंगे। और जिस सीए में स्पेशल कैपिटल असिस्टेंस के तहत जो लोन मिलता है उसमें 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन होता है, 50 साल तक इंटरेस्ट भी नहीं लगना है। और उसे एफआरबीएम के जो कैलकुलेशंस होते हैं उसमें भी 3% के लोन के तहत काउंट नहीं किया जाता। तो हमारे जैसे स्टेट जो कि कैपेक्स को बढ़ा करके देश के विकास यात्रा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए एससीए में के प्रोविज़न में राशि करेंगे, उसका बड़ा लाभ मिलेगा। ग्रीनफील्ड सिटी के लिए हम एससीए में अगर लोन ले पाते हैं, जो नवा रायपुर हमारा कैपिटल सिटी ग्रो कर रहा है, तो बड़ी बात होगी। स्टेट कैपिटल रीजन के हिसाब से हमको मदद मिल पाती भारत सरकार से, तो बड़ा विषय होगा। इसके अलावा जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उसमें भी सेंट्रल का जो कंट्रीब्यूशन होता है, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो चावल मिलता है, उससे हमारे प्रदेश में राशन कार्ड की व्यवस्था को मजबूत करने में एक फिनेंशियल असिस्टेंस हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ों में सेंटर से बड़ी मदद मिलती है। और मोदी जी ने सहकारी संघवाद पर आते ही प्रधानमंत्री बनते ही 2014 में ही काम किया था कि 32% का जो फिनेंशियल रिसोर्सेस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, जिसे हम वर्टिकल डिवोल्यूशन कहते हैं, वो 32% के वर्टिकल डिवोल्यूशन को बढ़ाकर सीधा उन्होंने 42% किया था। उससे हम जैसे राज्यों के लिए बड़ी मदद मिलती है।